स्थित रिवर साइड पे इसने पुलिस के ऊपर जान मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी नियंत्रित फायर किया गया। प्रिंस खान ने निरसा के विधायक अरूप चटर्जी को 24 घंटे की मोहलत दी थी। प्रिंस खान के कहने पर रामगढ़ का एक अपराधी शिवराज राम उर्फ शिवा डोम हथियार खरीद रहा था रामगढ़ में और अरूप चटर्जी के खिलाफ एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। जो सूत्र बता रहे हैं कि निरसा के विधायक अरूप चटर्जी के खिलाफ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन धनबाद की पुलिस और रांची पुलिस की सतर्कता और रामगढ़ के एसपी मुकेश कुमार लुनायत के त्वरित एक्शन के बाद एक बड़ी वारदात को टालने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। जी हां, रामगढ़ पुलिस ने कुख्यात अपराधी शिवराज राम और शिवा डोम को हथियार के साथ पकड़ा है। असल में रामगढ़ पुलिस को सूचना मिली और यह सूचना धनबाद पुलिस और रांची पुलिस ने जॉइंट तरीके से दी कि कुछ बड़ी प्लानिंग हो रही है। रांची होते हुए धनबाद यहां तक के लिए कुछ बड़ा प्लान है। रामगढ़ पुलिस को एक नाम बताया गया कि शिवराज राम। मुकेश कुमार लुनायत तुरंत एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद भुरकुंडा के रहने वाले शिवराज राम और शिवाडोम को पुलिस ने पकड़ लिया। आज अपने कार्यालय में मुकेश कुमार लुनायत रामगढ़ एसपी ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। हालांकि सिर्फ इतना बताया गया कि कोई बड़ी वारदात थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो बड़ी वारदात यही थी। इसने जो शिवराज उर्फ शिवाडोम है, इसने बताया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के इशारे पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से हथियार खरीद कर ला रहा था। इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा अपराधकर्मी शिवराज राम उर्फ शिवा की निशानदेही पर हथियार बरामद करने के क्रम में अपराधी द्वारा चकमा देते हुए जान मारने की नीयत से छुपाए गए पिस्टल से पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम ने इसके द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की दिशा को में नियंत्रित फायरिंग कर अपराधकर्मी शिवराज और शिवा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस कार्रवाई में अपराधकर्मी शिवराज राम और शिवा डोम के पैर में गोली लग गई। बाद में अपराधकर्मी शिवराज और शिवा को पुलिस टीम द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया। प्राथमिक उपचार के लिए सीसीएल अस्पताल भुरकुंडा में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल रामगढ़ में भर्ती करवाया गया, जहां रिम्स रांची रेफर किया गया। इस संबंध में पतरातू थाना कांड संख्या में बीएनएस आर्म्स एक्ट के तहत एफएसएल की टीम ने साक्ष्य संकलन किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिवराज और शिवा राहुल दुबे गिरोह का सक्रिय सदस्य था, कई बार जेल भी जा चुका है। अपराधकर्मी शिवराज राम उर्फ शिवा के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपराधकर्मी सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के लिए काम करने और प्रिंस खान के इशारे पर जल्द ही एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाए जाने की बात को स्वीकार किया गया है। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शिवराज की निशानदेही पर पुलिस ने मांडू बलसगरा से हथियार भी बरामद किया है। भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार को मिली गुप्त सूचना पर कुज्जू ओपी प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध कर्मी आरिज आलम उर्फ टिंकल पिता मुश्ताक अंसारी ग्राम वाग पोस्ट बलसगरा थाना मांडू से 2 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन और 21 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अवैध अग्नेयास्त्र और गोली रखने के आरोप में अपराध कर्मी आरिज आलम उर्फ टिंकल को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के रामगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, रामगढ़ एसपी मुकेश लुनायत की एक्टिवनेस, रांची पुलिस की गुप्त सूचना और धनबाद पुलिस की गुप्त सूचना के आधार पर प्रिंस खान द्वारा धनबाद में दिए जाने वाले एक बड़े वारदात को कंट्रोल कर लिया गया। ये विगत कुछ दिनों से बराबर सूचना प्राप्त हो रही थी कि अपराधकर्मी शिवराज और शिवा डोम की गतिविधि संदिग्ध है। इसी क्रम में विगत रात्रि रांची पुलिस और धनबाद पुलिस से सूचना प्राप्त हुई कि अपराधकर्मी शिवराज और शिवा डोम किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु रामगढ़ पुलिस, धनबाद पुलिस और रांची पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अपराधकर्मी शिवराज को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ प्रारंभ की गई। आरंभ में अपराधकर्मी के द्वारा टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो हाल फिलहाल में प्रिंस खान गिरोह और
सुजीत सिन्हा गिरोह के संपर्क में है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसीलिए इसी उद्देश्य से उसके द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व ही 4 हथियार खरीदे गए हैं। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि जो हथियार है उसमें से कुछ हथियार उसने कुजुन के ही रहने वाले उसके संगी आरिफ आलम को दिया है और तदुपरांत कुज्जू ओपी प्रभारी के द्वारा भी उस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की गई और इसके द्वारा बताया गया कि जो 2 हथियार इसके पास हैं वो उसको कहीं छुपा के रखा है जिसको ये बरामद करा सकता है। पुलिस की टीम के द्वारा जब बरामदगी का प्रयास किया गया तो बरामदगी के क्रम में ही मरकुंडा स्थित रिवर साइड पे इसने पुलिस के ऊपर जान मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी नियंत्रित फायर किया गया और बाद में ज्ञात हुआ कि इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस के द्वारा इसको अविलंब अस्पताल CCL अस्पताल भेजा गया, वहाँ से सदर अस्पताल भेजा गया, जो वर्तमान में सदर अस्पताल से उसको रांची रेफर किया गया है जहाँ उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इसका बाद में जांच के क्रम में पुलिस के द्वारा घटना स्थल से करीब 2 पिस्टल, कुल 61 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, 1 पिस्टल का होलिस्टर और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। अपराधकर्मी शिवराज पूर्व में भी राहुल दुबे गिरोह, श्रीवास्तव गिरोह के लिए काम करता रहा है और इसके ऊपर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। हाल फिलहाल में ये 14 मई को हजारीबाग जेल से बाहर निकला है और जेल से बाहर निकलने के पश्चात ये प्रिंस खान गिरोह और सुजीत सिन्हा गिरोह के संपर्क में था और अभी प्रिंस खान के इशारे पे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। कहाँ पर अंजाम देने लगा? अभी की जो जानकारी है रांची में भी और आसपास के जिलों में भी इसके द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक की योजना बनाई जा रही थी। दूसरे प्रकरण में जो इससे पूछताछ के क्रम में जो चीज़ें सामने आई उसी के सत्यापन में कुज्जू थाना अंतर्गत भी तोपा से आरिज आलम को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर भी 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 21 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल को बरामद किया गया है। आरिज आलम को अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में दोनों घटनाओं को मिलाते हुए अब तक कुल 4 हथियार, 82 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन, 1 पिस्टल का होलिस्टर और 3 मोबाइल फ़ोन को बरामद किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और अभी कई जगह पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है।